Hello everyone. Today we are going to study about distance and displacement. Let us first take distance. What is distance? The length of the actual path traveled by a particle between initial and final position of the particle in a given interval of time is called a distance covered by the particle. जब कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और वो एक पाथ को फॉलो करता है तो उस पाथ की जो लेंथ होगी between initial and final position of the particle is known as the distance. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. Suppose a particle move from point A to point B, then back to point C along a straight line. Then the distance traveled by the particle, distance traveled by the particle in time t is given by is equal to. तो वो पार्टिकल जो है ए से पहले वो बी की तरफ गया, मतलब ए से उसने मूव करना स्टार्ट किया, बी के ऊपर पहुंच गया और उसने कितनी डिस्टेंस कवर की 10 मीटर. और ये हमने लिख लिया ए बी प्लस, फिर बी से वो सी की तरफ आया प्लस बी सी. तो उसने क्या एक पाथ फॉलो किया. इनिशियल पोजीशन उसकी ए है, यहाँ से उसने मूव करना शुरू किया, वो बी के ऊपर पहुंच गया, बी से वापस सी तक आया. तो हमारे पास जो टोटल लेंथ होगी इस पाथ की जो फॉलोड किया गया पार्टिकल के द्वारा वो आ जाएगी ए बी प्लस बी सी. और ए बी कितना है 10 मीटर और बी सी कितना है 4 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज 14 मीटर. In simple way we can say that distance it is the path followed by the body during its journey. मीन्स जो डिस्टेंस होती है वो एक पाथ होता है पार्टिकल के द्वारा जो उसको वो फॉलो करता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. मान लो आप अपने घर से स्कूल को जा रहे हो और आपने अपने घर से चलना स्टार्ट किया और आप उसके बाद क्या है, मान लो आपका कोई फ्रेंड यहाँ पे रहता है तो आप पहले यहाँ पे आए, ठीक है, देन आप अपने फ्रेंड के साथ स्कूल चले गए. तो बेटा यहाँ पे क्या है, पहले घर से फ्रेंड के पास गए आप, फिर उसके साथ आप स्कूल पहुँच गए. तो आपने एक पाथ फॉलो किया, मीन्स घर से फ्रेंड का घर फिर स्कूल. तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, जो ये पाथ है इसकी लेंथ जो होगी वो आपके पास डिस्टेंस कहलाएगी. मान लो आपके पास जो आपके घर और फ्रेंड का घर जो है उसकी डिस्टेंस 20 किलोमीटर है और फ्रेंड के घर से स्कूल की 10 किलोमीटर है. तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी आपके साथ जो ट्रैवल की गई 20 + 10 दिस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर. तो मीन्स डिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव. जो डिस्टेंस कवर की जाती है पार्टिकल के द्वारा वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव और जीरो नहीं होती है. सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. डिस्टेंस जो होती है एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है. उसमें क्या होता है, जैसे कि एज वी नो दैट स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अ क्वांटिटी विच पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड बट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन. इन दैट केस डिस्टेंस के केस में आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड तो है बट उसमें आपके पास डायरेक्शन नहीं होती. सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. Distance traveled by the particle depend upon the shape of the path followed by the particle. जो डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है पार्टिकल के द्वारा वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, जो शेप होती है पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स. नेक्स्ट, डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीज विद टाइम. जो डिस्टेंस होती है विद द पासेज ऑफ टाइम वो डिक्रीज नहीं होती है. डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट. जो डिस्प्लेसमेंट होता है उससे ज़्यादा होगी डिस्टेंस या इक्वल टू होगी, उसके बराबर हो सकती है बट उससे कम कभी नहीं होती है. एसआई सिस्टम में डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर
और CGS सिस्टम में हमारे पास डिस्टेंस के यूनिट क्या आते हैं, सेंटीमीटर। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मीन्स जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दो पॉइंट्स के बीच की, इनिशियल और फाइनल के बीच, वो क्या होगी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। दैट इज शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब हमारे पास डिस्टेंस के केस होता है तो इन दैट केस डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। व्हाट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट, let us consider a particle moving along positive x-axis. Let its position at t is equal to 0 be at A whose distance from O is xi, where O is the reference point. After some time, the particle reach at point B and the position of the particle B from O is xf. Means when t is equal to 0, when time is equal to 0, the particle at point A, and when time t is equal to t, then the particle reach at point B. So the displacement between these 2 points A and B is represented by del d, and this displacement of the particle in the time interval is given by del d is equal to xf minus xi, where xf is the final position of the particle, xi be the initial position of the particle, and this del d is known as the displacement of the particle. हमने कंसिडर कर लिया कि कोई पार्टिकल जो है वो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो वो पार्टिकल a पॉइंट के ऊपर है। फ्रॉम दिस पॉइंट O क्या है, रेफरेंस पॉइंट, और O से A की डिस्टेंस xi है। जब टाइम t हो जाता है, आफ्टर सम टाइम t, पार्टिकल B पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है, और जो B पॉइंट है उसकी डिस्टेंस O से कितनी है, xf। इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको हम लिखेंगे डेल डी के साथ, जो A और B के बीच में। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल किसके बराबर हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट डेल डी इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई, वेयर जो एक्स एफ क्या है, फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और जो हमारे पास एक्स आई है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके लिए हमने ये डायग्राम ड्रॉ की है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो एक पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और वो पार्टिकल लेट a particle move along a positive x-axis in a straight line from position O to the position A, then to position B in time t. Then the displacement of the particle in time t is given by del x is equal to xf minus xi, and this displacement of the particle is positive because in this case xf greater than xi. Negative displacement, let a particle move from point O to A and then from A to position B in time t along the negative x-axis in a straight line. Then the displacement of the particle in the time t is given by del d is equal to xf minus xi. This displacement of the particle is negative because in this case xf
लेस देन एक्स आई। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए हम देख सकते हैं कि कोई पार्टिकल जो है ओ से ए की तरफ मूव कर रहा है। पहले वो ओ से उसने मूव करना स्टार्ट किया, ए के ऊपर पहुंच गया, डिस्टेंस कवर कर ली उसने एक्स आई। फिर उसके बाद ए से बी पे आया, ठीक है, ए से बी आया, तो जो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ से बी की डिस्टेंस क्या होगी, एक्स एफ, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेल डी, इन दिस केस जो ये एक्स एफ है ये लेस देन है एक्स आई के, तो दिस मीन्स इन दिस केस जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, जीरो डिस्प्लेसमेंट। लेट ए पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट ए टू पॉइंट बी along positive axis and then it come back from B to A. In this case the displacement is zero. जीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लिया कि जो पार्टिकल है ए से बी के ऊपर पहुंचता है, ठीक है, फिर बी से ए के ऊपर वापस आ जाता है, मीन्स उसका जो इनिशियल पोजीशन है वो भी ए है और फाइनल पोजीशन जो है वो भी ए ही है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा इन दिस केस। द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसआई सिस्टम इज मीटर। जो यूनिट होते हैं डिस्प्लेसमेंट के इन एसआई सिस्टम में वो मीटर होते हैं और द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सीजीएस सिस्टम इज सेंटीमीटर। जो यूनिट होते हैं डिस्प्लेसमेंट के सीजीएस सिस्टम में वो सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल कैन बी पॉजिटिव और जीरो और नेगेटिव। जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बट आपको पता है कि जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है ना वो जीरो होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन द गिवन टाइम इंटरवल डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द रीजन। जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का किसी भी टाइम इंटरवल में वो डिपेंड नहीं करता है कि आपने जो चॉइस ऑफ रीजन क्या है आपकी, ठीक है। दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन द गिवन टाइम इंटरवल रिमेन द सेम इवन इफ द रीजन इज शिफ्टेड। अगर आपके पास अगर आप रीजन को शिफ्ट कर दो तो भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट वो ही रहेगी। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, मींस इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का वो आपके पास डिपेंड नहीं करता है कि जो पार्टिकल है किस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब उस पाथ की क्या शेप है। लास्ट वन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या फिर डिस्टेंस से कम हो सकता है। बट जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ग्रेटर देन नहीं होता है डिस्टेंस के। सो इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।